झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर छात्रों में भारी आक्रोश है। इसी मुद्दे को लेकर आज छात्र नेता देवेंद्र कुमार महतो की अगुवाई में मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थी महामहिम राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिले। छात्रों ने परीक्षा में हुई गड़बड़ी के ठोस सबूत सौंपते हुए निष्पक्ष जाँच की मांग की। इस दौरान छात्र नेता देवेंद्र कुमार महतो ने कहा कि झारखंड में पेपर लीक अब परंपरा बन चुका है। पहले JSSC CGL का पेपर लीक हुआ और अब जैक बोर्ड की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी लीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी और विज्ञान की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, लेकिन अन्य कई विषयों के पेपर भी लीक हुए हैं, जिन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने महामहिम राज्यपाल को इस पूरे मामले के पुख्ता सबूत सौंपे, जिस पर राज्यपाल ने तत्काल जाँच और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। छात्र नेताओं का साफ कहना है कि जब तक पूरी परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होगी तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि जल्द ही इस पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि सरकार और प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है या फिर यह मुद्दा भी अन्य घोटालों की तरह फाइलों में ही दबकर रह जाएगा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि झारखंड प्रदेश में पेपर लीक को परंपरा बना दिया गया है और लगातार पेपर लीक किया जा रहा है और हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और लगातार राज्य के युवाओं का जो प्रतिभा है उसको कत्ल किया जा रहा है, लेकिन अब तक गिरोह का असली मास्टरमाइंड को पकड़ा नहीं गया है। अब तक उच्च स्तरीय CBI जैसे स्वतंत्र एजेंसी से किसी भी पेपर लीक मामले पर जांच नहीं कराया गया है और हम लोग को मालूम है कि यहाँ जांच के नाम से सिर्फ लिपापोती किया जाता है। जब CGL का मामला था, पेपर लीक के मामले पर परीक्षा रद्द हुई थी, तब हम लोग जब तक महामहिम राज्यपाल को आकर के उसका ठोस सबूत नहीं सौंपे थे, तब तक JSSC के चेयरमैन नीरज सिन्हा जी का इस्तीफा नहीं हुआ था और पेपर लीक में सम्मिलित जो लोगों का गिरफ्तारी नहीं हुई थी। इसमें जैसे कि आप लोग को मालूम है कि जैक द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं का हिंदी और विज्ञान परीक्षा पेपर लीक मामले पर रद्द हो चुका है, लेकिन आप लोग को जानकारी दे रहे हैं कि 19 फरवरी 2025 को हमने अपने पत्र संख्या 69 फरवरी 2025 के माध्यम से 19 फरवरी 2025 को जो 18 फरवरी 2025 को हिंदी का परीक्षा संपन्न हो चुका था उसका पेपर लीक का सबूत और साथ ही जो आने वाले 20 फरवरी 2025 को जो विज्ञान का परीक्षा होने वाला था उसका पेपर का लीक का सबूत हमने सौंपा था। तब जैक के सचिव जयंत मिश्रा जी ने हिंदी पेपर लीक को पूरी तरह इनकार कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था कि ये हमारा ऑथेंटिक नहीं है और साथ ही साथ जो हम विज्ञान का सौंपे थे उसका डिजाइन को, उसका प्रारूप को भी उसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। तब हमने कहा था कि आज कोई बात नहीं करेंगे, परीक्षा हॉल में जब क्वेश्चन पेपर बांटा जाएगा तब हम बात करेंगे। और दूसरे दिन मेरे सौंपने के बाद जब 20 तारीख को विज्ञान का परीक्षा लिया गया, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है पूरे झारखंड में 7.5 लाख छात्रों को वही क्वेश्चन पेपर बांटा गया जो हम एक दिन पहले सचिव जी को सौंपे थे। और जब सौंपे थे उस समय पत्र संख्या 8/2025 के माध्यम से जैक ने एक आधिकारिक नोटिस जारी करते हुए धमकी भरा फरमान जारी किया था कि पेपर लीक का मामला झूठा है, इसमें कुछ लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई किया जाए। बताइए, एक तरफ पेपर लीक कर रहे हैं, दूसरी तरफ पत्र संख्या 8/2025 के तहत धमकी भरा आधिकारिक नोटिस जारी कर रहे हैं। जैसे ही हमने हूबहू पेपर मिला हमारा सौंपा हुआ तब हम आंदोलन का ऐलान किए, तो मेरा सबूत सौंपा हुआ और आंदोलन का ऐलान, चक्का जाम, झारखंड बंद 21 तारीख को का घोषणा किए। तब ये दबाव में आकर के जैक ने अपने आधिकारिक नोटिस जारी किया पत्र संख्या 9/2025 के तहत और हिंदी और विज्ञान को रद्द किया, लेकिन साइंस का भी वायरल हुआ है, उसको रद्द नहीं किया है। और भी संस्कृत के अलावा कई सब्जेक्ट को ये वायरल हुआ है, लीक हुआ है, इसको रद्द नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, ये लगातार जो पेपर गिरोह का जो एक हावी हो रहा है, यहाँ परंपरा बन रहा है, भ्रष्टाचार ही हो रहा है, करोड़ों करोड़ रुपए का गबन हो रहा है, इस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इन्होंने पूरे तरीके से कहते हैं कि राज्य का राजस्व अरबों अरब खर्चा हो रहा है। ये लोग कहते हैं कि उपायुक्त की निगरानी में
इनको ट्रेजरी में रखा जाता है, कोई आँख नहीं कर सकता, कोई टच नहीं कर सकता है, वहाँ से पेपर लीक हो रहा है। इसीलिए हमने महामहिम राज्यपाल जी से पूरा ठोस सबूत सौंपा है और हमने कहा है, निवेदन किया है कि इसका सीबीआई जांच का आदेश दिया जाए, अनुशंसा किया जाए। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को निर्देश दिया जाए कि एक श्वेत पत्र जारी करें पेपर लीक प्रकरण पर। इसके अलावा जैक सचिव और जैक अध्यक्ष जिसका पहले से भ्रष्टाचार का आरोप है, वित्तीय अनियमितता का आरोप है, अनुशासनहीनता का आरोप है, कार्रवाई भी हो चुका है, इन लोग को आयोग घोषित करते हुए निलंबित किया जाए। और साथ ही साथ जेपीएससी मामले भी हमने जांच मांग रखा है कि इसका जेपीएससी अध्यक्ष का नियुक्त किया जाए। और सबसे बड़ी बात, जो जेपीएससी 1 और जेपीएससी 2 जिसका सीबीआई जांच चल रहा है, सीबीआई जांच के माध्यम से कई अधिकारियों को जिसके नाम से चार्जशीट है उसका लगातार प्रमोशन किया जा रहा है। वो राज्य के प्रमुख पद में भी है, जेएसएससी के सचिव सुधीर गुप्ता जी भी है उसमें। ऐसे इसके अलावा